भरत भूषण तिवारी जी स्वतंत्र भारत के पहले क्रांतिकारी हैं। मैं बिहार की भूमि को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, जिस भूमि में भरत भूषण तिवारी जी जैसे क्रांतिकारी ने जन्म लिया। व्यथित है मन उनके शहीद होने से। मैं उन्हें क्रांतिकारी क्यों कह रहा हूँ, क्यों शहीद कह रहा हूँ, जानने के लिए देखें उनके जन्म से मृत्यु तक की यात्रा। भरत भूषण तिवारी जी हमेशा बिना जाति धर्म भेदभाव के केवल मानव हित में अग्रसर रहते थे। धार्मिक आस्थावान थे। अपने गांव से बागेश्वर धाम तक पैदल यात्रा कर दर्शन करने गए। उनके विचारों से प्रभावित हो गायत्री मंदिर से उन्हें सम्मानित किया गया। कोरोना काल में उन्होंने मोदी जी को पत्र लिख अपना अंग दान की बात कही। कई प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। जो बात मैं कह रहा हूँ उस पर आप विश्वास करने के लिए हमारे इसी चैनल पे उनके द्वारा बोले गए समस्त वीडियो और उनकी अपनी कहानी उनके मुख से सुन सकते हैं, तभी आप विश्वास करें। भोजपुर के बिलोटी गांव, जहां विस्थापित परिवारों को भूमि आवंटित की गई, वहां सभी जातियों के परिवार जीवन यापन की मूल सुविधाओं जैसे जल भराव, पीने योग्य पानी, बिजली, सड़क, नाली के लिए परेशान हो रहे थे। ऐसे में भरत तिवारी ने एसडीएम समस्त सरकारी विभागों में लिखित निवेदन दिया। विस्थापितों के लिए दी गई सरकारी मदद भ्रष्टाचारी की भेंट चढ़ गई। नतीजा, रहवासी जानवरों से बदतर जीवन यापन के लिए मजबूर हो गए। भरत भूषण तिवारी ने अधिकारी वर्ग को खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर जनता की आवाज को बुलंद किया। नतीजा, अधिकारी वर्ग परेशान करने लगे, पुलिस द्वारा मारपीट करवाने लगे। वहीं के कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा भी उन्हें परेशान किया जा रहा है। कोई समाधान का रास्ता न मिलने पर और पुलिस से स्वयं की रक्षा करने के लिए और असामाजिक तत्वों से स्वयं की रक्षा करने के लिए उन्होंने एक रिवॉल्वर ले ली। क्रांतिकारी रुख अपनाया। पुलिस के आने पर उन्हें रिवॉल्वर से धमकाने लगे। पुलिस को ये नागवार लगा। पुलिस ने यह खबर अपने आला अफसर को दी तो उनके सम्मान पर चोट लगी कि कोई कैसे पुलिस को धमका सकता है, जबकि तिवारी जी पूर्ण स्वस्थ मस्तिष्क से आम जन की समस्या का समाधान चाहते थे, इसलिए ऊपर तक बात पहुंचाने के लिए यह कृत्य कर रहे थे। परंतु 17 जून 2026 को अधिकारियों द्वारा 50 पुलिस की फोर्स हथियारों के साथ बिलोटी गांव उन्हें पकड़ने पहुंचे, जैसे किसी आतंकवादी को पकड़ने के लिए पहुंच रहे। एक व्यक्ति को सामान्य तौर पर पकड़ा जा सकता था और उसे न्यायिक व्यवस्था में उसके ऊपर कार्यवाही की जा सकती है, परंतु नहीं, 50 से ज्यादा पुलिस कर्मियों द्वारा उन्हें पकड़ने पुलिस पहुंची। वह अकेले रिवॉल्वर लेकर खड़े हो गए। पुलिस अधिकारियों द्वारा जब यह आश्वासन दिया गया कि गांव की समस्त समस्याओं का समाधान किया जाएगा, तो उन्होंने अपनी रिवॉल्वर पुलिस के सामने फेंक दी। निहत्थे हो गए, पुलिस के सामने सरेंडर हो गए। पुलिस ने उन्हें पकड़कर न्यायिक व्यवस्था में ले जाने की बजाय वहीं पर उन्हें 3 गोलियां कमर के नीचे मारी और गाड़ी में डालकर ले गए। तिवारी जी घायल होने के बाद भी मुस्कुरा रहे थे, परंतु रास्ते में उन्हें 2 गोलियां, एक सीने पर और एक अंडकोश पर मारी गई, क्योंकि उन्हें खत्म ही करना था। वरना जब उन्होंने हथियार फेंक दिया तो न्यायिक प्रक्रिया से उन्हें सजा क्यों नहीं मिली? कसाब जैसे आतंकवादी को न्यायिक प्रक्रिया का अवसर मिला। कितने कुख्यात अपराधियों को सालों न्याय के लिए जेल में रखा जाता है। बिना किसी पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड के एक जनहितैषी कार्यकर्ता को न्यायिक प्रक्रिया से वंचित कर सीधे मार गिराना कानून और लोकतंत्र पर एक गहरा प्रश्न चिन्ह लगाता है। यह घटना सत्ता की उस असंवेदनशीलता को उजागर करती है जहां व्यवस्था के विरुद्ध उठने वाली ईमानदार आवाजों को कुचलना ही एकमात्र समाधान समझा जाता है। भरत भूषण तिवारी का बलिदान केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं, बल्कि नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हर व्यक्ति के लिए एक चेतावनी है। आज समाज एकजुट होकर इस अघोषित दमन के विरुद्ध न्याय की मांग करने की आवश्यकता है। कुछ लोग जातिवाद की बात कर न्याय की लड़ाई को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। बेकाऊ मीडिया, समाचार पत्र, किसी भी राजनीतिक दल के नेता ने
प्रमुखता से इस खबर को नहीं दिखाया। यदि सोशल मीडिया नहीं होता तो आज क्रांतिकारी को हिंदू आतंकवादी बता दिया जाता। हमें पूरा विश्वास है तिवारी जी को न्याय अवश्य मिलेगा। सभी दलों के भ्रष्ट नेता, अधिकारी, मीडिया जिन्होंने तिवारी जी को न्याय दिलाने की बात नहीं की, उनका अंत निश्चित है। इंकलाब जिंदाबाद।